प्रहरी बनकर रहो यहाँ। एक पल भी अपनी दृष्टि से दूर मत होने दो इन्हें। मेरे एक अन्न के दाने से अधिक भोजन करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए इन्हें। नैनसुख जी, उन्हें इस अवस्था में देखकर अत्यंत कष्ट हो रहा है मुझे। कैसे रहेंगे एक दाने पर, वो भी एक मां? अब तो कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। हाँ हाँ, चमत्कार वो होगा तभी वारे न्यारे होंगे। अच्छा, आज्ञा दीजिए। प्रणाम। सहस्त्रों और भी मिल सकती है। इसके लिए तुम्हें परिश्रम करना होगा और बताना होगा उसे किसी चमत्कार की आशा तो नहीं। अब और स्वर्ण मुद्राएं पाने का समय आ गया है नैनसुख। अभी जाकर सारी सूचना पहुंचाता हूं साधक तक। स्वर्ण मुद्रा की खनक तो अभी से मेरे कानों में गूंज रही है। ये इनके आसपास कैसी ऊर्जा का घेरा है? रुक जाइए, मैं हूँ नैनसुख, समाचार लाया हूँ, शुभ समाचार। रुक जाइए। बड़े अज्ञानी हो, इतना भी नहीं जानते। जब किसी साधक के निकट जाते हैं तो उसके नाम का जयकारा लगाते हैं। भैरव की जय, ये कहते आओगे तो ऐसा कष्ट नहीं होगा। स्वर्ण मुद्राओं के लिए ये भी करना ही होगा। जय भैरव की, जय भैरव की, जय भैरव की, जय भैरव की। कहो, क्या समाचार लाए हो? कोई चमत्कार अभी तक तो हुआ नहीं, किंतु शीघ्र ही कोई चमत्कार नहीं हुआ तो श्रीधर जीवित नहीं बचेगा। विस्तार से बताओ। प्रत्येक रात्रि पाठ के अंत में संभावना में चावल का एक दाना पाकर उसी से जीवन यापन करूंगा। मैं हूं उसी चमत्कार की प्रतीक्षा में। आपको भी लगता है कोई चमत्कार होगा? मुझे तो लगता है स्वांग करता है वो। स्वयं को महान प्रमाणित करने के लिए बढ़ चढ़कर बोलता है। जो बुद्धि है नहीं उसका प्रयोग ना करो, बस उतना करो जितना कहा गया है। अगली बार तभी आना जब चमत्कार की पूर्व सूचना मिले। उसके साथ चमत्कार हो ना हो, मेरे साथ जो चमत्कार हो रहा है वो कम नहीं है। जय भैरव की, जय भैरव की, जय भैरव की। अवश्य आएगी वो अलौकिक शक्ति। उसके लिए अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी मुझे। अधिक से अधिक 1 माह, तब मैं उसे अपने वश में करूंगा। महानतम साधक बनूंगा। लल्ला, तुम भी देखो, स्वर्ण मुद्रा है। देखो भाग्यवान, देखो। लगता है आजकल बड़ी अच्छी पूजा करने लगे हैं आप, जो संभावना में आपको ये सुवर्ण मुद्राएं मिलने लगी हैं। पूजा आराधना नहीं है माँ, किसी की चाटुकारिता का फल है ये। बापू, आपको लेकर मेरे मन में भय क्यों लगा रहता है? आपके मुख पर छाई ये स्वर्ण की चमक कहीं कालिक में ना बदल जाए। बस लल्ला, बस करो। अपने शब्दों से सौभाग्य को दुर्भाग्य में मत बदलो। भाग्यवान, तुमने कहा था ना कि श्रीधर के समान स्वर्ण मुद्राएं लाऊं, तो देखो ले आया मैं।
अब तो मुझे स्वादिष्ट भोजन कराओगी ना? दूंगी स्वामी, स्वादिष्ट भोजन दूंगी आपको। पहले आप हाथ मुंह धोकर आसन ग्रहण कर लीजिए। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रानी की जय। इस प्रकार कुछ दिन तो उन दोनों ने व्यतीत कर दिए, किंतु उचित आहार न मिलने के कारण उनके शरीर में दुर्बलता आने लगी थी, जो ना माता से देखी जा रही थी और ना ही हनुमान जी से। माता, अब तो मेरे विचार से हमें ही कुछ करना चाहिए। माता, मैं उन दोनों के लिए भोजन ले जाऊं? उससे तो उनका संकल्प अवश्य भंग होगा, किंतु जीवन सुरक्षित हो जाएगा। हाँ श्री राम भक्त संकट मोचन हनुमान, ले जाइए भोजन। उसके भोजन करने पर मैं उसका संकल्प भंग नहीं मानूंगी, किंतु प्रश्न ये है कि क्या वो भोजन स्वीकार करेगा? माता, मैं उसके मित्र भोला का रूप धारण करके जाऊंगा और उससे भोजन करने के लिए कहूंगा। माता, आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद माता। यहाँ तो भूस्वामी ने प्रहरी बैठा रखा है, मुझे थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। कौन कौन है? जय माता दी। मित्र, ये कैसी दुर्दशा हो गई आप दोनों की? दुर्दशा कैसी? माता रानी की भक्ति से जिस अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दिन रात माता रानी की पूजा करने का सुख कहां किसे मिलता है। किंतु तन को इतना कष्ट क्यों भला? ये लो, भोजन कर लो। ये मान कर लो कि माता रानी की कृपा से ही मैं इसे लेकर आया हूं। धन्यवाद मित्र, आपने हमारे लिए इतना सोचा, किंतु संकल्प के अनुसार मैं ये भोजन नहीं ले सकता। किंतु संकल्प भंग हुआ या नहीं, ये कौन देखेगा? किसी के देखने ना देखने से कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर पड़ता है तो माता रानी पर विश्वास में संदेह का। जहां माता रानी है वहां भक्त को चिंता किस बात की? माता रानी स्वयं हमारी रक्षा करेंगी, उनसे कहां कुछ छुपा है। और वैसे भी यह संकल्प मैंने माता रानी को समर्पित किया है, तो इसे भंग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। वही तो मैं भी कह रहा हूं, माता कैसे चाहेंगी कि आपको कष्ट हो? थोड़ा भोजन कर लो। नहीं भोला भैया, यही तो सच्चाई की परीक्षा है। जब कोई ना देख रहा हो तब भी निष्ठा से उसका पालन करने से ही कोई सच्चा बनता है। मैं एक भी अन्न का दाना नहीं खा सकता, क्योंकि उसका अर्थ होगा माता की भक्ति का त्याग करना।
प्राणों का त्याग कर सकता हूं, पर माता रानी की भक्ति नहीं छोड़ सकता। भोला भैया, आप इस भोजन को वापस ले जाइए, मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। धन्य हो श्रीधर, धन्य हो। जय माता की। जय माता की। जय माता की। माता, सत्य के प्रति उसकी ऐसी निष्ठा है कि उसने भोजन अस्वीकार कर दिया। भक्त यदि भगवान के लिए त्याग करता है तो भगवान का उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है, क्योंकि भक्त कष्ट में हो और भगवान शांति से देख सके, ये कदापि संभव नहीं। जी माता, आप उचित कह रही हैं। इस प्रकार पाठ करते हुए व्रत अपने अंतिम चरण में आ गया। संकल्प के अंतिम दिन उनका हृदय भक्ति के सागर में पूर्ण रूप से डूबा हुआ था, किंतु उनका तन व्रत उपवास के कारण दुर्बल हो चुका था। एक ओर ये दोनों कठिन व्रत के कठोर नियम का पालन कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर भूस्वामी और नयन सुख भोजन का आनंद ले रहे थे। खा लो बापू, खा लो, शीघ्र खा लो। सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलते देर नहीं लगती, और ये सजी थाली कहीं छिन ना जाए। उत्तम। स्वामी,